गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र से आ रही है इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर। धरमेई गांव की रहने वाली महिला का उसके घर में ही बेड पर गला रेत कर दिया गया मर्डर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। पुलिस आला अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा कर लिया जायजा। घटना का पर्दाफाश करने का दिया आवश्यक दिशा निर्देश। दरअसल गोंडा जिले के ही इटियाथोक थाना क्षेत्र के धरमेई गांव की रहने वाली 44 वर्षीय महिला की गला रेत कर उसके घर के कमरे में बेड पर ही हत्या कर दी गई है। इस सनसनीखेज वारदात से आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई है। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंची इटियाथोक पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजकर अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाए जाने में जुटी हुई है। बताया जाता है कि गोंडा जिले के ही इटियाथोक थाना क्षेत्र के धरमेई गांव की रहने वाली 44 वर्षीय महिला बेगम पत्नी अलाउद्दीन आज दोपहर में अपने घर पर वैसे अकेले थीं। बताया जाता है कि इसी दौरान उनका किसी ने गला रेत कर उनके बेड पर ही रक्त रंजित कर उनकी हत्या कर दी। इस बात की जानकारी उनके पति को तब हुई जब वो सीधे घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपने यहाँ के पूर्व ग्राम प्रधान महराज खान को सूचना दी। फिर महराज खान की ओर से इटियाथोक पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई को पूरा करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि उनके पति अलाउद्दीन कहते हैं कि उनका किसी से कोई ज्यादती दुश्मनी भी नहीं है। ऐसे में घटना कैसे हुई, इसको लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं। वैसे महराज खान बताते हैं कि गांव के रहने वाले अलाउद्दीन मियाँ बीबी गांव के बाहर ही अपने खेत में घर बनाकर रहते हैं, जबकि उनके लड़के बाहर प्रदेश में रहते हैं। यही नहीं, अलाउद्दीन अपने भरण पोषण के लिए एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो कि अपने घर से और अपने धरमेई गांव से लेकर के 27 नंबर तक वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और इसमें सवारियां ढोते हैं। उससे जो कुछ मिलता है उससे अपने मियाँ बीबी का जीविका चलाते हैं। उन्होंने बताया कि करीब 4:15 बजे अलाउद्दीन ने उन्हें फ़ोन कर पत्नी की गला रेत कर हत्या किए जाने की जानकारी दी और ये भी बताया कि वह आज सुबह करीब 8 बजे नाश्ता करने के बाद ऑटो लेकर निकल गए थे और फिर 11 बजे आकर के घर पर खाना खाया और 11:30 बजे फिर सवारी ढोने के लिए निकल पड़े। बताया कि 4 बजे जब वह 27 नंबर से धरमेई गांव की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने अपने पत्नी को फ़ोन किया, लेकिन जब कई बार फ़ोन करने के बाद पत्नी का फ़ोन नहीं उठा तो फिर वह अपना ऑटो रिक्शा लेकर के सवारियों को उतारने के बाद अपने सीधे घर पर गए, जहां पर पुकारने के बाद जब पत्नी नहीं बोली और फिर घर के अंदर कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि उनका पत्नी का रक्त रंजित शव बेड पर पड़ा हुआ है और उनके गले पर धारदार हथियार के निशान हैं, यानी कि किसी ने धारदार हथियार अथवा चाकू से उनकी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। बताया कि जब अलाउद्दीन की ओर से उन्हें इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत इटियाथोक पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची इटियाथोक पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। इससे पहले पुलिस आला अफसरों को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर डॉग स्क्वाड टीम, फोरेंसिक जांच टीम पहुंची। डॉग स्क्वाड टीम ने भी इधर उधर मोटिव तलाशने का प्रयास किया। इसके अलावा फोरेंसिक जांच टीम ने भी साक्ष्य संकलन किया। वहीं सूचना पाकर सीओ सदर शिल्पा वर्मा भी मौके पर पहुंची और उन्होंने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जायजा लिया। साथ ही इटियाथोक पुलिस को इस घटना का पर्दाफाश करने का निर्देश दिया है। हालांकि मृतका के पति अलाउद्दीन का कहना है कि उनका किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। ऐसे में इस तरीके से घर में अकेली महिला की हत्या सवालिया निशान लगा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस घटना से इटियाथोक पुलिस कब पर्दाफाश करती है, ये तो फिलहाल आने वाले समय में पता चल सकेगा। आगे है अभी मृतका के पति अलाउद्दीन क्या कुछ कहते हैं, उनकी बाइट। गोंडा जिले के इटियाथोक से सुनील सोनकर के साथ रमेश हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या घटना हुई? अलाउद्दीन नाम है, धरमेई गांव का रहने वाला हूँ। और आज जब मैं शाम को 4 बजे फ़ोन लगा रहा था, 4 के आसपास, तो फ़ोन नहीं उठाया।
अब फ़ोन नहीं उठाई तो मैं बोला चलो घर पे पूछ लेता हूँ क्या क्या लाने का। तो घर पे आया तो देखा तो उसका गला कटा था, किसका गला कटा था? औरत का मेरे, क्या नाम है आपके औरत का? बेगम। बेगम। कितने लड़के हैं आपके? 2 लड़के हैं। तो क्या आपकी किसी से पुरानी रंजिश वगैरह? नहीं नहीं, कोई रंजिश नहीं है।